हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। चंदा जमा करते फिर रहे हैं खुलेआम। खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। जो अटैक्स हैं ऑन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, दिस स्टेट ऑफ माइंड इज डेंजरस। बीइंग ऑप्टिमिस्ट कोई बुराई नहीं है। हमारे किसी भी मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं है जिसके पास हम जा सकें और हम उनसे कोई हेल्प मांग। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे किसी भी मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं है जिसके पास हम जा सकें और हम उनसे कोई हेल्प मांग सकें। आप सऊदी अरेबिया था, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, और जब भी हम कोई गवर्नमेंट बनती थी या कोई इशू होता था तो वो बगैर किसी सोचे समझे हमें रिलीफ दे देते थे, हमें इमदाद भी देते थे सब। अब इतना अरसा हो गया, आप कोशिश कर रहे हैं उनसे चीज़ें लेने के लिए, कभी वो IMF से लिंक कर देते हैं, कभी आपको किसी और तरीके से कर देते हैं। दूसरे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी आपके साथ ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको अब बैठना पड़ेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर सकें। आज अपाची, चिनूक, S-400, राफेल, होविट्जर, M-77 किस हथियार का मैं आपको लिस्ट बनाऊं, इस सब की प्रोक्योरमेंट हुई पिछले 8 साल में। एक स्कैंड, एक आरोप तक नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाई, ये बनाई। अब चाइना, जब देखिए कोविड का, देखिए चाइना की मेंटेलिटी समझिए। कोविड पीक में था, हमारे यहाँ आबादी बढ़ी है, हमारे कुछ लोग ये भी कहते 50 मिलियन लोग मरेंगे, कोई कहता 100 मिलियन लोग मरेंगे, ऐसे बहुत थे ऐसे डूम्सडे प्रोफेसर्स। उन्होंने कहा यार इंडिया अभी थोड़ा गिरा हुआ बिकॉज आबादी ज्यादा। अभी उन्होंने वो अपनी हकामत कर दी। अब जो LAC है, LAC में फगर भाई, LAC है तो बीच में ये बफर जोन है, इधर और इधर। आर्मी यहाँ रहती यार, इन्होंने क्या की, अपने बफर जोन में आगे चले, हमारी तरफ नहीं आए ना, हमारे बफर जोन में, अपने बफर जोन में आ गए। ये आए तो हमें भी आना पड़ा। अब ये एक चीज देख रहे थे फगर, ये देख रहे थे भारत आ तो गया, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सट्टा लगा के बैठे थे, कोविड भारत को खत्म करेगा, हम जमीन ले लेंगे, मतलब इनका गेम प्लान। अब हम सामने खड़े हुए, फिर हमने अपनी जो हथियार है, असला है, बारूद है, सड़क है, ये बनाते गए। चाइनीज की कैलकुलेशन थी कोविड भारत पे हावी हो जाएगा, फिर हम भारत की गवर्नमेंट बोले कि देखो जी हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने फोर्सेस विड्रॉ करें, अब आप बात करो। पहले उन्होंने 1-2 बार ऐसी कोशिश भी की थी, आप फोर्सेस विड्रॉ करो, हम बात, हमने कोई विड्रॉ नहीं कर रहे। तुम 500 मीटर दूर हो सेंटर पॉइंट से, हम भी 500 मीटर दूर है सेंटर पॉइंट से। मेरे डिप्लॉयमेंट से हम कई बार बात कर चुके हैं। और यही नहीं, हमने अपना आर्मी और आर्सनल बढ़ाया, हमने अपनी इकोनॉमी संभाली, कोविड को मैनेज किया, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ठीक है, हमारी आबादी अब 2.2% है, विच इज ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल, राइट। इस सब को चीज को देखते हुए चाइना ने हमें 2 साल जांचा, परखा और खूब टटोला। 2 साल बाद अब उनको लगा कि नहीं यार, ये हटने वाले नहीं है, ये हटेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। और आपको याद होगा कैलाश रेंज में तो हमने 24 घंटे में कैलाश रेंज डोमिनेट की थी हमारे माउंटेन कोर ने, और पूरा तभी पैगोंगसो से चाइना फटाफट हटा, उन्हें सरप्राइज भी दिया। ये बताया कि वल्नरेबिलिटी हमारे साइड नहीं है, तुम्हारे साइड भी है। अगर हमारी 5 है, तुम्हारी 6 होंगी या 4 होंगी। ऐसा नहीं कि तुम 0 और हम 5 पे बैठे, ऐसा नहीं है। उसके बाद पैगोंगसो में डिसएंगेजमेंट और 5 पॉइंट है। पैगोंगसो की हम बात करें, डिप्सांग, दिमचुक, PP जिसे हम कहते हैं PP-17A और PP-15। अब ये जो पैगोंगसो पहले हो चुका, फिर और दूसरा आता PP-17A जिसे हम कहते हैं गोगरा पोस्ट, वो लास्ट ईयर हो चुका, राइट। ये है हॉट स्प्रिंग्स, जिसे हम मोटा जिसे PP-15 को कहते हैं हॉट स्प्रिंग, ये हो गया। अब 2 जगह प्रॉब्लम है, एक ऊपर डेप्सांग पे और नीचे दिमचुक पे। 5 में से 3 पॉइंट रिजॉल्व हो गए, 2 पे प्रॉब्लम अभी भी है। और अभी SCO समिट हो रहा है। आपको ये भी पता होगा फकीर भाई, पीछे पोलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग हुई, और जब वो एक सीक्रेट मीटिंग होती है 15 दिन की, और जब मीटिंग खत्म हुई तो वो जो है हमारे जी जिनपिंग और दूसरा उसका डिप्टी, वो सिर्फ इकोनॉमी की बात करें। चाहे हालत खस्ता हाल है, अमेरिका का आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, और आप भारत से भी पीछे जा रहे हो। पोलिट ब्यूरो की कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 20 अक्टूबर को, जहाँ ये डिसाइड डिटरमाइन होगा जी को तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ SCO हो रहा है। चाइना की इकोनॉमी की हालत हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट फिगर्स नंबर्स। अब उन्हें ये लगता है कि यार अब हमें मिला क्या? अब देखिए, मिला तो कुछ नहीं। What have you gained? अगर आपने ये पोस्चरिंग की, ये स्ट्रेटजी की, you're not gained anything, right? अब SCO में उन्हें हमसे ट्रेड चाहिए, और डॉक्टर जयशंकर ने SCO फॉरेनर्स मीटिंग में, बिलावल भुट्टो साहब भी थे वहाँ, एक चीज आपको याद होगा, 2 चीजें बोली थी। बोली म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये सेंड, और बोला द हेल्थ ऑफ द ट्रेड विल बी एज गुड एज द हेल्थ ऑफ द बॉर्डर। ये क्लियर कर दिया था। ये 2 पॉइंटेड स्टेटमेंट है पूरे में से जो मैंने देखा। अब SCO में अब की बार पहली बार जी जिनपिंग बाहर जा रहे हैं, करेक्ट। 2 साल से गए नहीं।
वो चाहेंगे मोदी जी से बायलैटरल हो या मोदी जी पुतिन और जी जिनपिंग का ट्राइलैटरल हो, ये भी कोशिश करेंगे। पर उसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ये पोजीशन छोड़ी है फगर भाई, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली सस्टेन दिस पोजीशन। आप 2 साल से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इसलिए आप इस पोजीशन से वापस जा रहे हो। तो ये सारी बात ये, जबकि अभी कोई फॉर्मल उनका रिक्वेस्ट नहीं आया एससीओ में मीटिंग के लिए, बट ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। तो ये चीज है। बाकी एक और चीज आपको बताओ, चाइनीज पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। अगर आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, इस पे अलग से शो करेंगे, वी हैव स्ट्रेंथन और अरुणाचल का पूरा बॉर्डर जो है कि ऊपर लद्दाख के बाद नीचे अरुणाचल में लगता है। अरुणाचल में हमने टोटल रिवैम्प कर दिया अपना बॉर्डर, टोटल रिवैम्प कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। कल परसों में नेशनल टीवी उस डिबेट पे था, टोटल रिवैम्प कर दिया, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं कि यहाँ ये सुधर जाएगी, यहाँ 5 मिनट खोल देंगे, किसी और जगह से भी कर सकते 5 मिनट खोल देंगे। इसीलिए जब हम पीछे ये कर रहे थे, हमने लद्दाख की स्ट्रेंथ नहीं किया, हमने पूरा अरुणाचल साइड का बॉर्डर रिवैम्प कर दिया, क्योंकि बीच में नेपाल आता है, लद्दाख रीजन के नीचे फिर नेपाल आता है, फिर अरुणाचल आता है, ये वाला सिस्टम हमने इसको पूरा रिवैम्प कर दिया। और जो अपना उत्तराखंड वगैरह में भी बॉर्डर लगता है, इसको भी हम रिवैम्प करें। पहले हमने अरुणाचल रिवैम्प किया, उत्तराखंड में भी रिवैम्प कर रहे हैं। तो फखर भाई कहते हैं ना कि हमारी तैयारी और कोशिश पूरी है। वी आर होपिंग फॉर द पीस बट कीपिंग अवर गन पाउडर ड्राई। करें जो लोग सदियों गुलाम रहे हों, कभी गौरियों के, कभी गजनवियों के, कभी लोदियों के, कभी मुगलों के, सलातीन दिल्ली से ले, उनसे एक्सपेक्ट करना कि एक अनाउंसमेंट के बाद वो आज़ाद नहीं। ये था काम लीडरशिप का। आपको आज़ादी मिलते ही अगवा हो गई। जो खानदान आज 2022 में भी हैं, इनके कभी बुजुर्गों की कॉरेस्पॉन्डेंस तो पढ़ो। ये खुशामदियों की औलादें हैं, ये चापलूसों की औलादें हैं, ये चमचों की औलादें हैं, ये करछों की औलादें हैं। रिकॉर्ड पे है। ऐसा नहीं कि मैंने ही पढ़ा है, बेशुमार और लोगों ने पढ़ा होगा। जाएं जाके किताबें उठाएं, पढ़ लें, देख लें। आजादी कहां? वो फिर कोई बासूल लोग थे, वो बर्रसगीर को वो कुछ देगा जो शायद आज भी इनको नसीब ना होता। लेट्स बी रियलिस्टिक। मुझे कभी ये अल्लाह भला करे, हमारे एक दोस्त हैं राव मंजर हयात, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने रिसेंटली भी कॉलम लिखा है कि ये वो आदमी है जिसको तनकीद, तारीफ, गाली, ताली शाली की परवाह नहीं है। जिसको जितना भी बुरा लगना लगे। किधर इधर आजादी आई, उधर अगवा हो गई। मुद्दतों पाकिस्तान पे हुकूमत रही है, अब उनकी लुक बदल गई है। अब पहले कौन क्या था आपकी असेंबलियों में? क्या था? तोंदें, अचकने, मूछें, बस। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़ी बड़ी तोंदें, ये फलाने फलाने टमकाने। पाकिस्तान की आजादी मिलते ही अगवा हो गई। यानी ये एक ऐसे बच्चे की ऐसी